गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर सेकेंड जो चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं। आज उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करने वाले। लेकिन लेट सपोज दैट आपको गुडविल क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूएशंस कैसे होती है, देयर आफ्टर हमारा एडजस्टमेंट कैसे होता है। राइट? तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 लेक्चर में आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि गुडविल होता क्या है। राइट? तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए, जैसा कि ये गुडविल है, और गुडविल जो है, अगर नॉर्मल ले मैन की भाषा में बात करें हम, तो गुडविल का क्या मतलब आप समझते हो, एक बार आप डिस्कस करें मुझे। कभी नाम सुना है गुडविल का? क्या होता है गुडविल? अगर इसकी हिंदी बात करें तो सिंपल हिंदी होती है इसकी ख्याति। और भी इसको लेमैन लैंग्वेज में बात किया जाए तो नाम, है ना? जो भी बिजनेस है, क्या उसमें इसका रिलेवेंस है गुडविल का? देखिए, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। एम आई ऑडिएबल? वंस अगेन, वंस कंफर्म, बिकॉज ऑफ फ्लो में आ जाएंगे थोड़ा सा तो पता नहीं चलेगा। एम आई ऑडिएबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? सर। चलिए, तो क्या है, अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस को करने के लिए, हमारे को बिजनेस में क्या चाहिए? एक तो स्टॉक चाहिए ही चाहिए, मतलब सामान जो बेचोगे। उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास शॉप होना चाहिए घर में, है कि नहीं? वहां पे टेबल चेयर लगा रहना चाहिए, रैक लगाना चाहिए, मतलब डिस्प्ले चाहिए ताकि आपको दिखे कि हाँ ये सामान रखा हुआ है। लेट सपोज मान लेते हैं आप ही का शॉप है, तो शॉप के लिए कमरा है। राइट? कमरे में सामान रखे हुए हैं, रैक लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, टेबल लगा हुआ है, या काउंटर कह सकते हो उसको, काउंटर लगा हुआ है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे एसेट्स, फिक्स एसेट्स लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं, है ना? दिख रहा है फिक्स एसेट, ताकि आपका व्यापार चल पाए। कस्टमर आएगा उसके लिए चेयर लगा हुआ है, ये सारी चीजें जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जरूरत है, वो है नाम का। सबसे पहला बात है, आप बहुत बड़ा शोरूम बना लेते हो लेकिन आपको कोई जानता ही नहीं है, तो क्या कोई आपके दुकान में आएगा? नहीं आएगा। राइट? तो नाम का भी बहुत यूज है। जैसे हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, ये सारे जो फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं? फिक्स एसेट्स उसको बोला जाता है जो कि आपके बिजनेस के प्रोडक्टिविटी में हेल्प करे, उसमें इन्हांसमेंट करे। बिकॉज अगर विदाउट फिक्स एसेट्स बिजनेस रन नहीं कर सकता। लेकिन आज के जमाने में सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट आ चुका है वो फिक्स एसेट्स से बढ़ के कहीं और। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स को हम टेक्निकली बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। राइट? टेंजिबल एसेट्स का मतलब ये है कि ऐसा एसेट्स जो हमको दिख रहा है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन अगर गुडविल की बात करें, नाम, नाम तो कहीं दिखेगा ही नहीं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए, मान लेते हैं आपको मिठाई खाना है। हाँ जी, आप मोतिहारी शहर से बिलोंग कर रहे हैं, मिठाई खाना है, कहाँ जाके खाओगे? हाँ जी, अन्नपूर्णा में या सुषमा स्वीट्स में? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हाँ जी, दोनों जगह की मिठाइयाँ हम ये मान के चलते हैं कि बोथ आर मेकिंग स्वीट्स ऑन सेम क्वालिटी। फिर भी अगर आपको कोई ऑप्शन देता है अन्नपूर्णा और सुषमा में, कहाँ पे जाओगे? आई थिंक अन्नपूर्णा की तरफ मूव करोगे। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? नाम है। इसका हो सकता है, मैं तो नहीं जानता हूं, इसका भी नाम हो, लेकिन इसका नाम नहीं है।
मतलब इसके पास भी रैक काउंटर लगा हुआ है, इसके पास भी मिठाई है, इसके पास भी स्टाफ है, लेकिन इसके पास भी सब कुछ है लेकिन नाम नहीं है। तो क्या हमारा सेल्स जो है, दोनों का सेल जो है सेम रहता होगा? नो, नहीं रहता है। तो इसी नाम को हम टेक्निकली बोलते हैं गुडविल, राइट। तो नाउअडेज ये गुडविल जो है बड़ा फैक्टर काम करता है। मेरे पे एग्जांपल लगा के देख लो। मान लेते हैं बाकी और कोई टीचर है, उसका आप नाम जानते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके पास आप जाओगे। अगर मान लेते हैं मेरा नाम आप नहीं जानते हो, मेरे पास नहीं आओगे। तो नो डाउट, अगर मान लेते हैं हम दोनों आदमी सेम टू सेम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी नाम नहीं होने के कारण मेरा आउटफ्लो जो है, कैश का इनफ्लो जो है वो कम रहेगा इन कंपेयर टू अदर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए जी, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है और ये क्या है? किसका नाम जानते हो आप? डेयरी मिल्क का या ये चोको चॉइस का? किसका नाम जानते हैं आप? ऑब्वियसली बात है, सब लोग जो है डेयरी मिल्क का ज्यादा नाम जानते हैं इन कंपेयर टू चोको चॉइस। तो क्या है, ये भी एक गुडविल है, ये डेयरी मिल्क का गुडविल है। गुडविल से बिजनेस का इन्हांसमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपका होता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि जैसे ही व्यापार में, कोई भी बिजनेस में हमारे को स्टॉक के साथ साथ फिक्स एसेट्स यानी कि टेंजिबल एसेट्स की जितनी आवश्यकता होती है, उससे कहीं आवश्यकता ज्यादा गुडविल की होती है। आज के जमाने में नाम ही बिकता है। हाँ जी, ज्वेलरी खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? राम भवन, राम जमुना प्रसाद, राम जी प्रसाद ज्वेलर। बाकी लोग का दिमाग में नाम ही नहीं आता है। स्वीट्स खरीदना है, गेलार्ड में जाएंगे, अन्नपूर्णा में जाएंगे, बाकी और भी स्वीट्स के शॉप हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं आता है। तो ये जो आपके दिमाग में हिटिंग करता है ना, दिस इज अ गुडविल। और यकीन मानिए आज के जमाने में गुडविल से ही पैसा कमाया जाता है, न कि बाकी चीजों से। ये देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम अपने सामने। एक है ये वाला, 2 मिनट में मैगी, और ये भी है, कौन सा खाओ? चलिए, थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। वंस अगेन, एम आई ऑडिएबल? स्क्रीन इज व्यू टू यू? रेस्पॉन्ड करें, टाइम वेस्ट थोड़ा सा ना करें, बचाएं मुझे। मुझे पता नहीं चल रहा है आपको आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई एक बंदे आवाज को अनम्यूट करके बता दें। हाँ जी, ये 12th कौन ज्वाइन किए हैं? यस सर। 12th आ रहा है आयुष। आवाज? आयुष, यस सर। वेरी गुड। चलिए, 12th आयुष, ठीक है जी। चलिए जी, आयुष साहब, मैगी खाओगे या ये खाओगे? आज सुबह सुबह खिलाते हैं थोड़ा सा, मंडे दिन है। मैगी खाओगे या खाओगे? मैगी या ये? बस सिंपल सवाल है, मैगी या ये? मैगी। मैगी। क्यों मैगी? अच्छा रेपुटेशन, अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा क्वालिटी होता है। ये अच्छा होता है, है। किसने बताया? गुडविल। गुडविल ने नहीं, आपने शायद यूज भी किया होगा, है ना? टीवी पे यस ब्रांडिंग सर। करके भी किया जा सकता है। तो देखिए, मैगी ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके पास भी मशीन होगा, इसके पास भी मशीन होगा, या नहीं होगा तो ये लगा भी सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी हम मैगी खाते हैं, तो सेल किसका ज्यादा होगा, मैगी का या इसका? इसका, मैगी। मैगी का। सेम टू सेम, मैंने एक एग्जांपल लिया था, डेयरी मिल्क और चोको चॉइस, कौन सा खाओगे आप? डेयरी मिल्क, बिकॉज आपको उससे ज्यादा मजा आएगा। अपना लोकल एग्जांपल हमने लिया था, अन्नपूर्णा स्वीट्स या सुषमा स्वीट्स? अन्नपूर्णा स्वीट्स है, सुषमा स्वीट, लड्डू खाने आप हैं? अन्नपूर्णा। तो ये बात समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश की जा रही है? मतलब गुडविल का भी कोई रेलेवेंस है अपने लाइफ में, बिजनेस एंटिटीज को। तो गुडविल जो है कुछ और नहीं है, वो अगर हम बात करें, गुडविल इज नथिंग एल्स, इट जस्ट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। रेपुटेशन है, नाम है, तो नाम ही बिकता है ना? जैसे सलमान खान की मूवी आएगी,
कैसी भी हो, ब्लॉकबस्टर सुपर हिट। आमिर खान की मूवी आएगी, ब्लॉकबस्टर सुपर हिट। लेकिन बाद में बात पता नहीं किसी और हीरो का नाम ले लो जिसका नहीं ज्यादा मूवी चलता है, उसकी आएगी, है ना, तो शायद उसकी उतनी मूवी ना चले। क्योंकि भले ही मूवी अंदर खराब हो, लेकिन उसका उसने नाम जो कमाया है, कैसे कमाया है, तो ऐसा नहीं है कि नाम एक दिन में आ जाता है। नाम को भी लाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक सीरीज जनरेट करना पड़ता है, राइट। देख रहे हो, मतलब आप स्टार्ट किए थे यहाँ बिजनेस और पहले दिन ही नाम नहीं हो गया था। आपने वर्क किया, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड किए, बेस्ट प्रोडक्ट आपने दिया, सब कुछ किया, तब जाके आपका धीरे धीरे जो है नेम आपका डेवलप हो गया, राइट। जैसे ही नेम डेवलप हुआ तो आपके पास जो आपका कैश का जो इनफ्लो है सेल्स पे, वो क्या हो रहा है, ड्रामेटिकली इंक्रीज करेगा इन नियर फ्यूचर, राइट। जो स्टेबल था, आप धीरे धीरे आपने अच्छे सर्विसेज दी, अच्छे कस्टमर को सर्विसेज दिया, अच्छे से बात करते हो दुकान ग्राहक से, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा। तो वो लोग कहते हैं चलो भाई फलाना जी के दुकान में चले, बड़ा अच्छा व्यवहार है उनका, बड़ा अच्छा सामान देते हैं, है ना, पैसा नहीं काटते। ये सब क्या है, आपका नाम का पार्ट है। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका गुडविल बढ़े। अब मान लेते हैं भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ही प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर मेरा क्लाइंट आता है तो उस रिटर्न फाइल करवाने के लिए तो बोले आ गया फिर से तुम, फिर आ गया माथा खाने। अगर ऐसा हम सबको बोलेंगे तो क्या कहेगा जाके मार्केट में, ये बड़ा खड़ूस है ना, जब जाइए सब चिल्लाते रहते, बकबकाते रहते, छोड़ो उसके पास नहीं जाएंगे। दूसरा, हाँ जी सर आइए बैठिए, क्या करना है, आईटीआर फाइल करवाना है, आइए सर बैठिए, अच्छे से हम करवाएंगे आपका आईटीआर फाइल, हाँ ये दीजिए वो दीजिए, अच्छे से चाय वाय मंगाया पिलाया, तो क्या हुआ, उसके दिमाग में लगा सर बहुत अच्छा आदमी है। तो ये अच्छा वाला ही काम जो है ना, आपके बिजनेस के ग्रोथ को आपको बढ़ाएगा जी, राइट। बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो कैसे, बात साउंड नहीं आ रहा है, किसको साउंड नहीं आ रहा है भाई, अभी आ रहा है, हेलो हेलो। सर आ रहा है साउंड। साउंड जिसको नहीं आ रहा हो सकता है उस साइड से भी, अभी थोड़ा मौसम आजकल खराब चल रहा है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, अब बात है कि हमको ये जो गुडविल, अगर हम इतना 10 मिनट जो टाइम लगाया हमने, ये 10 मिनट में क्या देखा, कुछ भी तो नहीं देखा। अभी तक हम यही देखे कि गुडविल कुछ और नहीं है, आपका जो पास्ट में आपने जो व्यापार किया है उससे जो नाम कमाया है वही है, जस्ट अ रेपुटेशन, राइट, और कुछ तो है नहीं। अब इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज दैट मिस्टर ए एंड बी पार्टनरशिप बिजनेस में थे, राइट। पार्टनरशिप बिजनेस में थे और उन्होंने सपोज दैट 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया था। आज है, सपोज दैट आज यहाँ पे डेट है 2021, राइट। अब ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, इस चैप्टर का क्या नाम है, चेंज इन पीएसआर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। यानी कि पीछे इनका रेशियो जो है 1:2 था, और आज के बाद से, यहाँ के बाद से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्या है, मान लेते हैं 1:1 ही लिख लो, यहाँ पे 1:1 है, बराबर है, इक्वल था पहले, राइट। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते 2:1 होने वाला है फ्यूचर में, 2:1, राइट। तो आपने पीछे के लेक्चर में आपने देखा कि सम पार्टनर्स गेन एंड सम पार्टनर्स लॉस, यही बात था। अब क्या है कि 2010 से लेकर 2021 तक 11 साल में जो काम किया, ए और बी ने दोनों लगाया, काफी मेहनत किया होगा, सब कुछ किया होगा, बहुत सारे पैसे भी कमाए होंगे, बांटे भी होंगे, लेकिन एक चीज और भी डेवलप किया होगा जिसका नाम है रेपुटेशन, राइट। रेपुटेशन यानी कि गुडविल डेवलप किया होगा कि नहीं किया होगा भाई, यस सर 11 किया साल होगा काम तभी। किए होंगे तो रेपुटेशन आया होगा। तो पहले साल में सेल इनका होगा, ये सेल जो है धीरे धीरे बढ़ा ही होगा ऊपर की तरफ, है ना, और आगे और भी बढ़ेगा,
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि लेट्स ये लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि हमारा जो आगे का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होगा भाई। लेकिन ठीक है, आगे जो भी टर्म्स कंडीशन बनता है हमारा चेंज होगा। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे बी को बराबर शेयर मिल रहा था, अब बी यहाँ पे क्या हो गया, ए का 2/3 और बी का 1/3, यानी कि बी शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी कहेगा ना, यस भाई सर। मेरे ए भाई मेरे ए पिछले 11 साल हमने जो काम किया था, हम दोनों लोगों ने मेहनत किया था ना, और इस दोनों लोग ने मेहनत किया था तो हमने नाम कमाया था, और उसी नाम के चलते ना आगे का भी प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा जी। उसी नाम के यस चलते सर, ना बढ़ेगा। हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आगे जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज कर रहे हैं, यानी कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग कम हो रहा है। ठीक है, मैं नालायक हूं, मैं नहीं काम कर रहा हूं, मैं पूंजी नहीं लगा रहा हूं, मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, वट एवर द रीजन बिहाइंड चेंज पीएसआर, क्योंकि जब तक दोनों सहमत नहीं होगा चेंज तो होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि एक आएगा कि आज से बी तेरा 1/3 है, तुझे मैं निकाल देता हूं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपसी सहमति के कारण ही होता है ये दोनों। फिर भी जब आगे का जो नुकसान होने वाला है, तो ये तो कहेगा ना, भाई 11 साल में जो नाम कमाया है उस नाम का एक वैल्यू करो। देखो ये बहुत मुश्किल काम है, वैल्यूएशन करो, क्योंकि जर्नल एंट्री तभी होगा, पैसे का बंटवारा तभी होगा जब मॉनेटरी टर्म में डिफाइंड हो, यानी कि मनी डिफाइंड हो, है ना। गुडविल कितना, अब सवाल आता है कि ये जो नाम है इसका ही आपको एडजस्टमेंट करना है इन लोगों के बीच में, पीछे के 11 साल का, आगे जो होने वाला है, जो होने वाला है। तो गुडविल क्या है वो हमने देखने का कोशिश किया, क्यों इसकी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा है ना। गुडविल क्या है वो हमने देखा, व्हाट इज गुडविल, व्हाट इज गुडविल एंड व्हाई इट इज टू बी एडजस्टेड। बिकॉज जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है नियर फ्यूचर में, वो पीछे तो सेम टू सेम काम कर रहा था, तो पीछे का जो उसका रेपुटेशन का पैसा है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कायदे से ऑब्वियसली मिलना चाहिए, उसका रिवार्ड, उसका हक बनता है वो पीछे का, राइट। अब रहा बात, अब पैसे का एडजस्टमेंट होगा, लेकिन होगा तो कितना होगा, कितना, हाउ मच। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हर साल आपने गुडविल के लिए 5-5 लाख रुपए निकाल कर रखा हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अब नाम का कोई जो चीज दिखता ही नहीं है, अब गिलार्ड है या अन्नपूर्णा स्वीट्स है, उसके नाम का कितना प्राइस आप लगाओगे, कितना प्राइस लगाओगे, थोड़ा सा मुश्किल काम है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इसी सिलसिले में हमारे को अकाउंटिंग टर्म में कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए गए, यानी कि मेथड बताया गया कि देखो भाई, ऐसे ऐसे कर लोगे ना, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे आप फॉलो कर लोगे, सर्टेन स्टेप फॉलो कर लोगे, तो आपका गुडविल का हम वैल्यू निकाल देंगे, राइट। गुडविल का हम वैल्यू आपको बता देंगे। तो क्या हो सकता है, मान लेते हैं नॉर्मल, अभी अब तक हम लोग नहीं जानते हैं गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो कैसे वैल्यूएशन होगा, मान लेते हैं कि पीछे जो आपने प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पे 2021 आ गए आप, यहाँ जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है इसी को एक बेस मान के किया जा सकता है। मतलब पीछे जो भी आपका फॉर्म प्रॉफिट जनरेट करता है उसी को अगर बेस मानोगे कि चलो भाई हर साल हम 10 लाख कमाते हैं, 5 साल का हमारा बिजनेस है, तो 10-50 लाख हमने कमाया, तो ऑन एन एवरेज 10 लाख कमाते हैं, राइट। तो 10 लाख जैसे ही कमाते हो, यानी कि हमारी बिजनेस की वर्थनेस 10 लाख है। तो आगे भी हम ये मान के चल रहे हैं कि पीछे 10 लाख कमाते थे, तो आगे भी 10 लाख 11 लाख कमाएंगे ही कमाएंगे। यानी कि जो मेरा पास्ट प्रॉफिट है उसको अगर बेस मान ले, उसमें सर्टेन एडजस्टमेंट कुछ कर ले, तो हमारा बात बन जाएगा। तो यही जरूरत है हमको वैल्यूएशंस करने की। तो वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड प्रिस्क्राइब किए गए हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। देयर आर डिफरेंट मेथड्स सो प्रिस्क्राइब्ड इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम कोई वैल्यूएशन का नहीं करेंगे मेथड, लेकिन एक काम हम आपको करा देना चाहते हैं कि आप एक बार सीन देख लीजिए कि क्या होता है गुडविल, पहले ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। चलिए, न्यू स्क्रीन व्यू हो रहा है आपको, जो थ्योरी नोट्स आपका था यस वो मैंने शेयर किया आपको, ताकि थोड़ा सा रीडिंग करा दे। देखिए अपना जो चल रहा है काम, वो देखिए कह रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चेंज इन पीएसआर, ये चैप्टर है। सबसे पहले हमको मीनिंग देखना है, मीनिंग ऑफ गुडविल। बहुत मैंने गला फाड़ा फाड़ा, 20 मिनट आई थिंक मैंने लगा दिया।
लेकिन थोड़ा सा मैं ये मानता हूं अगर 100% नहीं गया होगा दिमाग में गुडविल का, बाकी आगे तो आएगा, लेकिन 10% भी अगर गया होगा कि गुडविल क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये रेपुटेशन है। देखते हैं एक बार थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। किसी भी फॉर्म का रेपुटेशन है ऑफ फॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, मतलब आगे क्या होगा, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय फॉर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। मतलब गुडविल क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर अन्नपूर्णा का प्रॉफिट 10 लाख का हो रहा है, अगर मान लेते हैं वहां पे सुषमा स्वीट्स था, उसका प्रॉफिट 5 लाख हो रहा है, तो हम ये मानेंगे ना कि 5 लाख इसका नाम के चलते ही बिक रहा होगा। लेट्स सपोज दैट यही होगा ना। तो ये भी कह रहा है गुडविल इज नथिंग एल्स, ये नाम का पैसा जो है ना, देखिए दुकान कोई भी खोलेगा तो चलेगा। अब आपने दुकान खोला, आपका सेल 1 लाख रुपया है, आप उस पे 10,000 रुपया कमाते हो। बगल में मेरा भी दुकान है, मेरा सेल 5 लाख होता है ना, मैं उस पे 50,000 कमाता हूँ। तो 40,000 रुपया मैं जो आपसे एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, वो मेरा क्या है, दुकान आपका भी है, दुकान मेरा भी है वहां पे, लेकिन मेरा चलता है क्योंकि मेरा क्या है, नाम है। बात समझ में आ रहा है? तो यही है गुडविल और कुछ नहीं। दूसरा भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आपको कि क्या है नेचर, गुडविल कैसा नेचर का होता है। तो गुडविल का नेचर जो होता है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल वर्ड सुना है ना आप लोगों ने? ऐसा एसेट्स जो कि दिखता नहीं है, जिसको केवल आप फील कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते, आप महसूस कर सकते हो कि हाँ ये नाम है, बड़ा अच्छा नाम है ना। चलिए, तो गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। क्या क्या फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, वो भी देख लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, तो गुडविल जनरेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर होता है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कैसा आपका दुकान का कार्य काम है, आपके बिजनेस का काम काज कैसा है, वो भी है। फेवरेबल लोकेशन, है ना, गांधी चौक पे आपका दुकान है, जानपुल चौक पे दुकान है, अवधेश चौक पे दुकान है, राइट, या आपका दुकान कहीं और है गांव में, उससे भी गुडविल होगा। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं जाके गांव में ऑफिस खोल लूं, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, क्या क्लाइंट आएगा वहां पे? नहीं आएगा, राइट। तो इफिशियंसी ऑफ नो सर। मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन ऑफ मार्केट, सिचुएशन, इंजॉयमेंट ऑफ स्पेशल एडवांटेज, टेक्निकल नो हाउ, कैसे काम करने का तरीका है, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, है ना। अब देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपका कार का शोरूम है, कार बेच दिया, है ना, और उसके बाद खराब हो जाता है तो आता है तो उसको लताड़ते हो, बस नहीं बनेंगे, जाओ मिस्त्री से बनवा लो। तो कहेगा अरे भाई, ये हुंडई वाला जो कार बेचता है ना, कार तो ठीक है लेकिन सर्विस नहीं इस बढ़िया है। तो क्या करता है, चलो भाई सर्विस अच्छा नहीं है तो हम टाटा का ही खरीद लेते हैं, भले ही थोड़ा खराब है, हालांकि टाटा भी खराब नहीं है, मतलब एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तो सेल्स सर्विस भी, कोई सामान अगर बदलना है तो खड़ूस के, जब ग्राहक आया था सामान खरीदने, है ना, जैसे साक्षी का शॉप है, तो वहां पे ग्राहक आया, प्लाईवुड खरीद के ले गया, तो इसके अंकल जो है बड़ा अच्छा अच्छा मिठाई खिलाया उनको, 1 लाख का सामान खरीद के ले गया। जब बोला कि भाई साहब ये थोड़ा सा टूटा फूटा है बदलने के लिए, भाई देखते नहीं है दुकान पे लगा हुआ है, 4 बजे के बाद बदला, क्या सुबह सुबह आ जाते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज अगर अच्छा नहीं होगा तो भी कस्टमर आपका क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, है ना। तो देर ये भी आपका जरूरी है कि ग्राहक आए तो उसको संतुष्ट करना है। तो ये सारे फैक्टर है जो गुडविल के आपको अफेक्ट करते हैं, राइट। हमको क्यों जरूरत है वैल्यूएशन का? अब सबसे पहला जरूरत ये है कि 12th पास करना है, जरूरत तो यही है। और 12th पास करना है तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आना चाहिए, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारे को इस चैप्टर में भी जरूरत है। मैंने पहले ही बोला है, ये चैप्टर जिसका छूट गया उसका पार्टनरशिप गया। और यकीन मानिए, दुनिया का कोई मास्टर के पास जाओगे पूरा शुरू से फिर दोबारा नहीं पढ़ाएगा, राइट। अपने पास तो अवेलेबल भी है कि हाँ जी हमारे पास वीडियो अपलोडेड है। जो लोग अगर छूट रहे हैं, या तो अगर वीडियो भी देख रहे होंगे तो भी अच्छा है, अगर कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तो भगवान ही उनका मालिक है, राइट। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई नया बंदा आता है पार्टनर में, ही आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि आज जो कॉन्सेप्ट
कल जो कॉन्सेप्ट, परसों जो कॉन्सेप्ट आप करोगे ना गुडविल का, वो पीएसआर में तो यूज होगा ही होगा, इसके अगले चैप्टर एडमिशन होगा वहां पे भी होगा, रिटायरमेंट होगा वहां पे भी होगा, सेल ऑफ फॉर्म होता है वहां पे भी होता है, एमालगमेशन ऑफ फॉर्म होता है वहां पे भी होता है। तो लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को 12th में नहीं है पढ़ना, तो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ तक तो पढ़ना ही है। पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये चैप्टर हमको पढ़ने हैं, राइट। तो आज थोड़ा सा हम कोई वैल्यूएशन का मेथड नहीं कराएंगे, आपको एक बार केवल ओवरव्यू दिखा देते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, मशीन आवर, है ना, प्रोडक्टिविटी आवर, देयर आर सो मेनी मल्टीपल मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। सेम लाइक दैट वैल्यूएशंस करने के लिए भी गुडविल के 3-4 मेथड्स प्रिस्क्राइब हैं। उसमें से पहला मेथड का नाम खाली हम आपको बता रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे भी गुडविल निकलेगा, कैसे निकलेगा हम लोग देखेंगे, इस पे एक लेक्चर लगेगा, कल का लेक्चर में ये डिस्कस होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड, डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। पहले अमाउंट निकल जाएगा तब जाके हमको एडजस्टमेंट करना है। केवल ये अमाउंट निकालना जो सीखना है, ये अमाउंट निकालने का जो तरीका सीखना है, ये तीनों चैप्टर में यूज होगा। हाँ, एडजस्टमेंट तीनों चैप्टर का अलग अलग होगा थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि आज कराएंगे तो आज समय नहीं है उतना, इसलिए यस आपको कल करवाएंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये नोट्स जो थ्योरी वाला नोट्स है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का, आप थोड़ा सा 1-2 बार रीड करेंगे और दूसरी बार ये करेंगे, इसको रजिस्टर पे आप नोट करेंगे, हाथ से लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ये हवा में उड़ जाएगा ऊपर से, है ना। आप 12th में आ गए हैं, थोड़े आपका जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल टू सिंपल मेथड कराने का कोशिश किया जाए। एक बार फटाफट सम अप करते हैं आज का। आज हमने क्या सोचा, क्या देखा, हमने सिंपल सा यही बात देखा कि हमारे को क्या करना है, गुडविल का वैल्यूएशंस करना है, राइट। अब वैल्यूएशंस करना है तो हमारे लिए सबसे पहले ये बात जानकारी लेनी जरूरी थी कि अपने को गुडविल होता क्या है, वो मैंने आपको डिस्कस किया। व्हाट इज गुडविल? अगर एक वर्ड, एक लाइन में बोले, गुडविल इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। आपका नाम ही बिकता है ना, तो ही आपको फायदा होगा। एग्जाम्पल एक और भी ले सकते हैं, जैसे आपके अपने शहर में अगर जड़ी बूटी खरीदना है, कहाँ जाओगे? बहुत सारे दुकान है, लेकिन फिर भी एक नाम तो फेमस है, सबको मालूम है ना। जानते हैं? नहीं जानते। जड़ी बूटी, दवा ववा जड़ी बूटी नहीं लेते हैं, वो वाला। ठीक है, चलिए नहीं भी जानते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना लोग जिस चीज को जानते हैं वही उसका नाम है ना। फलाने सर, जैसे खान सर पटना, जानते हैं, सुना है नाम आपने, खान सर यस पटना। सर यस हाँ, तो उनको जानते हैं। अब किसी से पूछोगे राकेश सर मोतिहारी, बोले कौन है भाई, ये कौन है? होगा कोई पढ़ाता होगा, है ना, जाने दो, पढ़ाने दो, ठीक है। तो ये हम भी सारा जानते आप जानते हैं ना, तो एक दो आदमी के जानने से नहीं होगा ना। देखिए, दुकान कोई भी खुलेगा या कोई भी बिजनेस लगेगा तो कुछ तो कस्टमर आएंगे, तो हमारे को कुछ कस्टमर से काम नहीं चलना, हमको बहुत कस्टमर चाहिए, तभी जाके आपका सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, राइट। तो इतना सारा हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करने का कोशिश किया कि ये सारी बातें समझ में आए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। बस मेरा समरी करने का मतलब यही था कि कुछ और नहीं है, गुडविल एक जस्ट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है। तो क्यों इसका जरूरत है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका चेंज हो रहा है, तो एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट को, तो हमारे को आज के डेट में उसका वैल्यूएशन करके जो पीछे का हिस्सा जो है उसको आज के डेट में उसको देना पड़ेगा, इसलिए एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमारे को क्या चाहिए, अमाउंट। तो अमाउंट जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, उस मेथड से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो these all three methods are discussed in near future lecture one by one. Tomorrow we will discuss about average profit method. तो आई थिंक आज वीडियो एंड करना चाहिए, फिर हम लोग कल मिलेंगे।
तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा, जो नोट्स आपको शेयर किया गया है टीचमेंट ऐप पे, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी बुक आपने अवेलेबल कर लिया है तो उसमें गुडविल के बारे में 2, 4, 5, 10 लाइन लिखा होगा, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बिना बुक को पढ़े हुए आपका ज्ञान अधूरा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक आप इंजॉय करिए, बारिश का मौसम का मजा लीजिए, खूब पढ़िए। ठीक है जी, चले, गुड डे।